नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने गाजीपुर ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक का किया ट्रांसफर। और देखिए, झांसी में पुलिस का गैर जिम्मेदाराना अंदाज, जहां 45 दिनों से लापता लड़की को ढूंढने में पुलिस अब तक नाकामयाब रही। और साथ ही देखिए, कोटेदार ने मंदिर में लगे आधा दर्जन से अधिक पेड़ों की कटाई कर डाली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजधानी चौरसिया का स्थानांतरण अपर पुलिस अधीक्षक EOW मुख्यालय लखनऊ कर दिया गया है, जिसके उपरांत आज SP रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा पुलिस लाइन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह कार्यक्रम में पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजधानी चौरसिया को माला एवं अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और उनके द्वारा सराहनीय कार्यों को याद कर उन्हें आगे भविष्य में ऐसे ही अपने कार्यों द्वारा पुलिस विभाग की सेवा करते रहने के लिए शुभकामनाएं दी। उपस्थित SP आर्य साहब, जो कि अभी EOW गाजीपुर से यहाँ पे से पोस्टिंग हुई है, SP सिटी साहब, सभी CO साहिबान, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स। ट्रांसफर एक स्वाभाविक जो है वो प्रक्रिया है। लगातार कोई अधिकारी एक जनपद में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं फिर पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ से हटने के बाद करते हैं। ग्रामीण इलाके में हमारे 14 पुलिस स्टेशन है, बहुत अच्छे से इन्होंने उन पुलिस स्टेशन को मैनेज किया था। साथ ही साथ SP लाइन का भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पद होता है, वो भी इन्होंने बीच में कई सारे हमारे कार्यक्रम हुए थे, चाहे फिर वो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रम हो, ड्यूटियां निकालना, ये सारी चीजें बहुत बखूबी इन्होंने इस पूरे दायित्व को संभाला है। अब SP आर्य साहब जो है वो SP EOW के रूप में जो है वो जा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके साथ, और हम लोग सभी लोग बिल्कुल प्रार्थना करेंगे कि आने वाले 1-2 महीने में इनका DPC होके या IPS जो है वो हो जाए, किसी जिले के कप्तान बन जाए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झांसी में एक युवती के लापता होने के मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। 45 दिनों से बेटी के गायब होने के कारण माता पिता की हालत बुरी होती जा रही है। इस मामले में CP मिशन कंपाउंड निवासी लापता 20 वर्षीय महक अग्रवाल के माता पिता ने फिर से पुलिस अफसरों का दरवाजा खटखटाया है। क्या मामला है? कितने दिनों से आपकी बच्ची नहीं मिल रही? मामला ये है, 10 तारीख से मेरी बेटी गायब है और आकाश मिश्रा का नाम का एक लड़का है, वो शादीशुदा ऑलरेडी है, वो इसको भगा के ले गया या अपहरण करके ले गया। जब वो बरामद होगी जो समझ में आएगा, लेकिन 45 दिन हो गए, हम लोग ढूंढ के परेशान हो गए। पुलिस वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो समझ में कम आ रही है कार्रवाई। इसलिए समझ में कम आ रही, जो लोग नामजद रिपोर्ट हैं उसमें कुछ लोग जो मौजूद हैं झांसी में, उनको पकड़ क्यों नहीं रही? उनको पकड़े, जो भरा रहे हैं उनको तो ढूंढ रही है, जो पड़े यहाँ हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? उनको पकड़े तब वो कुछ उगलें। तो आप किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? हम जो चाह रहे हैं कि जो नामजद रिपोर्टें हैं, जिन लोगों के नाम, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या नाम है आपकी बच्ची का? महक अग्रवाल। कितनी उम्र होगी? 20 साल। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। एरोरा नगर के श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आज भगवान को जन्मे 6 दिन बाद आज मंदिर परिसर में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र का छठी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान को आचवानी, पूड़ी, सेवड़ा, खीर, पूरी आदि प्रसाद भगवान को भोग लगाया, जिसे पाने के लिए भक्तों की भीड़ कतारबद्ध लगी रही। इस अवसर पर मंगल गीत, सोहर प्रस्तुति, बधाई गीत की बही रसधार। इस अवसर पर सर्वाधिक पुरुष के साथ महिला भक्तों की भी भीड़ देखने को मिली। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। रेवाड़ी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के बाद आज भी किसान अलग अलग मांगों को लेकर सड़कों पर है। इसी के चलते जुमला मुश्तरका मालकान शामलात दे भूमि मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के आह्वान पर किसानों ने आज रेवाड़ी में कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के निवास के सामने न केवल पंचायत बुलाई, बल्कि इस मामले को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान अलग अलग गांव से काफी संख्या में किसानों ने पंचायत में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं किसानों का आक्रोश बढ़ता देख प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से धरना स्थल के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसान
आपके दरवाजे पर है, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जब 5 राज्यों के चुनाव थे उससे पहले सरकार ने ये वादा किया था किसानों को कि उनकी जो एमएसपी है वो उनको मिलेगी, और भी इनकी कई सारी मांगे थे जिसको उस वक्त इन्होंने मान लिया था। और एक बार फिर वादा खिलाफ़ी करने का काम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कर रही है। उसके विरोध के अंदर पूरे देश भर के अंदर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, और आज ये मेरे सामने इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी और मैंने इनको विश्वास दिलाया कि इनकी जो भी उचित मांगे हैं उनको हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी जो भी मांगे उनको जल्द से जल्द सरकार के समक्ष रखकर और आवाज़ उठाकर उसको पूरा करवाएं। लेकिन कारण क्या है कि किसान अन्नदाता है, देश दुनिया को अन्न उपलब्ध कराता है, उसको आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर? मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश का जो अन्नदाता है वो जो पूरे सब लोगों का पेट भरता है, उसको आज अपनी उचित मांगों के लिए इस तरह के धरने करने पड़ रहे हैं पूरे देश भर के अंदर। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और एक बार फिर वादा खिलाफ़ी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो कर रही है। मैंने तो आज अपने वक्तव्य में बोलते हुए भी ये बात कही कि भाई हमारे यहाँ तो आप धरने कर रहे हैं, आपको ऐसे धरने बीजेपी के विधायकों के घर के बाहर और जो यहाँ के राजा हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनके घर के बाहर भी करनी चाहिए। उनका कर्तव्य बनता है कि जो उनकी मांगे हैं उनको संसद के अंदर उठाएं, क्योंकि हमने तो एक बार भी हमारे सांसद को किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते हुए संसद के अंदर कभी नहीं देखा। तो उनको जगाने की ज़रूरत है, और आप अभी देख भी रहे हैं किस तरह से आए दिन आप देख रहे हैं उनकी स्टेटमेंट आती है कि उनकी जो बेटी है उसको टिकट नहीं मिल पाई, पर कभी उन्होंने इस बात को नहीं रखा कि किसानों की जो मांगे थी उनकी वादा खिलाफ़ी एक बार फिर केंद्र सरकार जो कर रही है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अपने जो निजी हित हैं उनको ये लोग आगे रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये आपके दरवाजे पर है और आप रेवाड़ी के विधायक हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि इनकी समस्या का समाधान हो? देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये हर विधायक के घर के बाहर इसी तरह के धरने करेंगे। ये अपनी जो मांग को लेकर हर विधायक के घर जा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, कल ये डॉक्टर बनवारी लाल जो यहाँ से बावल से मंत्री हैं, उनके यहाँ भी ये लोग जाएंगे, और जो भी इनकी मांगे हैं हमने तो इनको कहा ही है कि हम इसके ऊपर ध्यान आकर्षण लेके आएंगे, और इनकी जो बात है उसको विधानसभा के अंदर उठाकर सरकार पर दबाव बन के इनको जल्द से जल्द इनकी जो भी मांगे उनको पूरे करवाने का काम करेंगे। क्या है मामला कि आज अन्नदाता सड़कों पर, आप देख रहे हो अन्नदाता आज रोड के ऊपर धरना दे रहा है। बड़े शर्म की बात है ये, क्योंकि सरकार ने सोचनी चाहिए कि अन्नदाता इस देश की एक रीढ़ है। अगर ये धरना देना इन्होंने शुरू कर दिया तो फिर सरकार का कार्य क्या बचेगा जो अन्नदाताओं को रोड पे बैठा दिया। इससे पहले भी आपने देखा है कि 3 कृषि कानून थे, काले कानून, उनके लिए अन्नदाताओं ने अपने काफ़ी 1-1.5 साल से लड़ाई लड़ी रोड के ऊपर धरना देने के बाद, वो फिर वापस लिए, सरकार उनके आगे झुकी, और अब ये एक और नया कानून जैसे सुबह होती है नया कानून थोप देती है सरकार। अब ये आपके सामने कानून है जो चकबंदी के टाइम में जो ज़मीन कटी थी, जो किसानों के हक की ज़मीन है, किसानों ने जो अपनी ज़मीन कटवाई थी उस ज़मीन को अपने अंडर ले रही है गवर्नमेंट, जो बिल्कुल गलत है। जो किसानों की ज़मीन है उन पे सिर्फ किसानों का हक है। अब हमारे आसावास गांव से 87 एकड़ ज़मीन है, वो किसान जिनको अपना अन्न उसमें पैदा करके अपने बच्चों का पेट भर रहा है और अपने लोगों का पेट भर रहा है, वो ज़मीन उनके हाथ से छीनने का काम करी है। अहमदपुर गांव के अंदर 20-22 किले एकड़ ज़मीन है, बहरमपुर गांव की ज़मीन है, नाड़ गांव की ज़मीन है, हर गांव के अंदर जो सामलात भूमि है वो उनको छीनने का काम कर रही है और बड़े उद्योगपतियों को हाथ में सौंपने का काम कर रही है, जिसके लिए सरकार इसकी जिम्मेवार है। और सरकार इस अपने इस प्रस्ताव को उल्टा ले, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जय हिंद, जय भारत। क्या है पूरा मामला? आज यहाँ पर विधायक के घर के आवाज़ के ऊपर आपने यहाँ पर धरना दिया। यहाँ एक दिन का धरना है। ये जो जुमला मुस्तफा मालकान साम्राज्य है, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट इसको लूटना चाहती है और यह जमीन को अपने कब्जे में करके कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। हमारे सुमा गांव में, परली साइड, कई गाँव में इनके नोटिस आए और कब्जा भी लेने से अधिकारी पहुंच गए। तो हम लोगों ने इस मामले में ये पंचायत बुलाई है कि हम इस जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे, क्योंकि 3 पीढ़ियों से इस जमीन पे किसान अपनी खेती कर रहे हैं और कमा खा रहे हैं।
तो अब क्या कुछ सरकार से बात हुई, किसी सरकार के बंदे से बात हुई? अभी सरकार बात ही नहीं कर रही। अब कल हम बनवारी लाल डॉक्टर के धरना धरेंगे, उसके बाद 1 तारीख की हमारी कुरुक्षेत्र मीटिंग है और मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूड़ी कोई बड़ा फैसला लेगा और बड़ा फैसला मेरे हिसाब से या तो रोड जाम करेंगे या टोल जाम करेंगे। अगर सरकार फिर भी बात नहीं मानती आपकी तो फिर 13 महीना जैसे आंदोलन करें तो फिर रोड पे बैठेंगे। इस सरकार को झुका के मानेंगे। अब हरेवाड़ी अहिरवाड़ की जनता जाग रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। वैसे तो कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर कार्यवाहियां भी होती हैं, फिर भी भ्रष्टाचारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के रानीखेड़ा जागीर गांव में बने तपेश्वरी माता मंदिर का है, जहां मंदिर परिसर में कई प्रजातियों के दर्जनों पेड़ लगे थे, जिनको बिना प्रधान व ग्रामीणों की जानकारी के ही गांव के कोटेदार अर्जुन यादव द्वारा बेच दिया गया। इसका पता ग्रामीणों को तब हुआ जब पेड़ों का कटान शुरू हो गया। जैसे ही पेड़ों का कटान शुरू हुआ वैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और फिर भी लकड़ कट्टों ने लगभग आधा दर्जन पेड़ काट डाले। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस को की है। कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की बात कही है। देखा कि पेड़ कट रहे थे, अर्जुन सुंदर ने बेचा। बाबा साहब जी बता रहे हैं जो मंदिर पे हम मौजूदा रहते हैं शंकरपुर के, वो उसने लोग ने काटा। वो प्रधान को बोलते हैं, जो साला उधर उधर करेगा उसको धमकी देते हैं। ये गांव का मंदिर है, सबका वो सम्मान है, ऐसा थोड़ी के पेड़ कटवा लें। इनकी कोई औकात है? कोई गुंडागर्दी दिखाते साले। किस तरीके की धमकी देते हैं? अरे देते हैं, प्रधान को देते हैं, सबको देते हैं। उनकी गुंडाई थोड़ी चलेगी। सब लोग चंदा मिला के यहाँ मेला होता है, ऐसे थोड़ी कट जाएगा पेड़। ये सब छाया के लिए लगा है, सब व्यवस्था के लिए लगा है, सुंदरता के लिए लगा है। कोई प्रधान को कुछ समझते नहीं, अपने मन की करते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। उनकी ऐसी तहसीक। अच्छा, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच लिए? अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच लिया, ऐसा थोड़ी बेच ले। ऐसे तो हम भी बेच लेंगे। अच्छा, जो कटवाने आए थे उनको जानते कौन कटवा रहे? अरे वो शंकरपुर के सब काटते हैं, वही सब लकड़ी खरीदते हैं, उन्हीं खाते बेचा है, बड़क के शंकरपुर। तो इनकी शिकायत हुई? आप शिकायत हुई है, अभी प्रधान को फोन गया था, तभी प्रधान ने पुलिस भेजा यहाँ पे। ऐसा थोड़ी होगा कि सारे पेड़ कट जाए मंदिर के। पेड़ किसने बेचा? बाबा, पेड़ किसने बेचा? अर्जुन और सुंदर है। अर्जुन ये कौन है? ये क्या कोटेदार, इसी रानीखेड़ा गांव के? हाँ। अच्छा, ये आपकी उपस्थिति में कटवाए? यहाँ मौके पर आए थे जब पेड़ कट रहे थे? आए थे सवेरे, रोज वो थे नहाए। तो क्या मामला है, कौन लोग काट रहे थे पेड़? साहब, जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैं यहाँ आया और हमने देखा, और ग्रामीण के और भी काफ़ी लोग हैं, हमसे पहले ही पहुँच चुके थे। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि पेड़ कट रहे थे, जैसे कि प्रधान जी भी पहुँच गए थे हमसे बाद में। तो मैं देखा कि यहाँ पे पेड़ कट रहे, तो हम लोगों ने पेड़ रुकवाया। हमने, भैया किसकी इजाज़त से आप काट रहे हो? फिर उन्होंने कि जो है हमको अर्जुन कोटेदार और जो है सुंदर सना मोहन लाल, इन लोगों ने बेचा है। तो हमने कहा ऐसा करो, बाबा से हम पूछते हैं। तो मैंने बाबा जी से कहा, हमने, बाबा जी पेड़ कैसे कट रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा कि अर्जुन और सुंदर 2 लोगों ने पेड़ बेचा है, इसलिए वो काट रहे हैं। क्या ये उनकी संपत्ति है जो बेच दिए? ये मंदिर की सार्वजनिक है। मौके पर आए तो क्या ट्रैक्टर ट्राली भी यहाँ पर मौजूद था? मौजूद था। वो किसका था? वो बड़क के शंकरपुर के। हमने इसकी शिकायत की? जी मैंने किया, चौकी इंचार्ज मोहन को किया। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आदमी भेज रहा हूँ, और प्लस पुलिस भी आ चुकी है। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रदीप यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी में हर्ष और उल्लास के साथ निकली श्री कृष्ण डोल यात्रा। जैतपुर के मोहल्ला गढ़ी कदीम से श्री कृष्ण सेवा समिति के तत्वाधान में निकली भव्य श्री कृष्ण डोल यात्रा। इस अवसर पर भाजपा नेता डब्बू जायसवाल, श्याम कुमार जायसवाल, व्यापारी नेता शैलेंद्र कुमार जायसवाल, डीएम वर्मा, मास्टर सतलूल सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। एटा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की द्वितीय संस्थापक प्रकाश दादी की 15वीं पुण्यतिथि अवागढ़ में मनाई गई और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष रोहन सिंह वर्मा, भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट।
इंदौर पुलिस ने इंजीनियरिंग के छात्रों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1200 ग्राम गांजा जब्त किया है। आरोपी अपने महंगे शौक पूरा करने और गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए गांजा सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो गांजा कहां से लाता है और किस किस को सप्लाई करता है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कुछ मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है। क्या करता है आरोपी, कब से कर रहा था, कौन है? कल एक सूचना प्राप्त हुई थी रात को कि एक लड़का है जो बाहर का रहने वाला धार तरफ का है, लेकिन यहाँ दुर्गानगर में रहता है और गांजे का काम कर रहा है, गांजा सप्लाई करता है, जिसमें स्टाफ को लगाया गया और रात्रि में नेमावर रोड पे एक जो होलिया मुखबिर ने बताया था, उसमें एक लड़का मिला जिसकी जब तलाशी ली गई तो उसके बैग में करीब 1200 ग्राम गांजा रखा हुआ मिला। जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि कॉलेज पढ़ाई करता है, शौक महंगे हैं, आईफोन यूज कर रहा है, अपाचे गाड़ी है, गर्लफ्रेंड भी है, फ्रेंड स्टेटस पार्टी भी करना है, तो अपना ये काम करता रहता है और किसी कॉलेज में दे दिया कर रहा है। इसके बारे में भी PR लेंगे तो और जानकारी करेंगे और कहाँ कब से कर रहा है, कहाँ से लाता है। ये रहने वाला ग्राम लोनी मनावर तहसील डिस्ट्रिक्ट धार का है और बंसल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी तो बता रहा है कि कुछ दिन से शुरू किया है, लेकिन लग रहा है कि क्योंकि इसने गाड़ी पिछले 2021 में ली है, अपाचे गाड़ी, और जब घर की स्थिति ठीक नहीं है और इतनी महंगी गाड़ी आईफोन ले रहा है, तो लग रहा है कि कई दिनों से कर रहा होगा। तो इसका ही मोबाइल की CDR एनालिसिस करके और देखेंगे कि कब से ले रहा है, किसको दे रहा है, कहाँ से लाता है, तो इसके बारे में विवेचना सर ये पैसे का बेचने के बाद में? और अभी तो ये गाड़ी ले ली, फ्रेंड सर्किल है, गर्लफ्रेंड है, पार्टी कर रहा है, कॉलेज की फीस भी भर रहा है, घर भी बेचता है। और अभी पुलिस रिमांड इसका लेंगे और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें करेंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर की जूनी इंदौर पुलिस ने एक बदमाश के खिलाफ रासुका की कार्यवाही की है। बदमाश की उम्र 24 साल है और उस पर 18 गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी नाबालिग था, तभी से अपराध करने लग गया था। थाना जूनी इंदौर द्वारा कल रासुका की कार्रवाई की गई थी। आरोपी का नाम है सागर प्रताप नेगी, जो कि जोशी कॉलोनी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध करीबन 18 अपराध हैं और ये नाबालिग था जब इसे अपराध करने लगा था। और इसके थाना क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन थाना क्षेत्र के अलावा भी कई थाना क्षेत्रों में वसूली, अड़ीबाजी करने के कई अपराध पाए गए हैं। जो इसका आपराधिक रिकॉर्ड श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय को भेजा गया, तत्पश्चात रासुका की कार्रवाई की गई। उसे कार्रवाई कर उसे सेंट्रल जेल इंदौर दाखिल किया गया। आरोपी बालिग है अभी, लेकिन नाबालिग होते हुए भी अपराध तभी से पंजीबद्ध कर रहा है। किस तरह का ये वसूली वगैरह, अड़ीबाजी करता था, दुकानदारों को धमकाता था और कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट करने से डरते थे। प्रदीप यादव, थाना जूनी इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रायबरेली में नाबालिग दलित युवती के साथ मलिक मऊ चौबारा का रहने वाला लाखन ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देते हुए युवती के साथ बलात्कार किया है। लड़की के परिजनों द्वारा लिखित सूचना थाने में दी गई, परंतु अब तक इस मामले में गुरबख्शगंज पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या हुआ जो मामला जो आप थाने आए? वो हमारे साथ हम गए मिर्चा लगा के आए, लगाने गए थे। वहाँ पे हमने बोला कि चाची हो हम जा रहे लैट्रिन। जब लैट्रिन वहाँ गए तो खाली बैठे थे कि ये हमें पीछे से आके घसीट लिया, घसीट के कस के मारा। कौन? वो लाखन कहाँ का रहने वाला है? मलिक मऊ चौबारा के रहने वाला है। तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे हाथ लगाने लगे, कस के हम रोने लगे कि हमें छोड़ दो, हम ऐसे नहीं है। तो कह मार के कहते हैं, मुंह बंद करते थे, दाब रहे थे, कस के चिल्ला रहे थे, कह रहे बताओगी तो हम घर में तुम्हारे, कस के चिल्ला रहे थे। फिर केवल मुंह दबाया कि बाकी कुछ भी कुछ गलत काम दबाए थे, हाथ बांधे थे। कह रहे थे ऐसा करो हमारे साथ, नहीं तो हम पैसे देंगे तुम्हारे 1000। हम कहे हम ऐसे नहीं है ना, हम पैसे लेंगे। कस के रो रहे थे। वहीं पे हमें पकड़ के गलत काम मेरे साथ किया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।